पिछले साल भी हमारा एक पौधे से 1 किलो तक स्ट्रॉबेरी प्राप्त हुआ है। 15,000 लगाने में हमको 2.5 लाख के लगभग रुपया लगा है। उद्यान विभाग से ही हमको यह ड्रिप सिस्टम मिला है, जो नीचे लगा है ड्रिप टपक विधि वाला सिस्टम 1990 से, और हमेशा हम कुछ नया ही करते हैं। जैसे बराबर डीडी किसान देखते हैं, हमारे घर जो टीवी लगा है, टीवी में हमेशा डीडी किसान देखते हैं, क्योंकि हम लोग खेती से ही जुड़े हैं। नेट से देख करके ही हमारा दिमाग में आया कि नहीं, अपने यहाँ स्ट्रॉबेरी होता है तो स्ट्रॉबेरी की भी खेती अपने यहाँ किया जाए। यहाँ से पैकिंग करके हम सिटी माल, बिग बाज़ार और उससे ज़्यादा जब होता है तो होलसेल मार्केट में दे देते हैं। अन्य किसानों को हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे पारंपरिक खेती जो लोग करते हैं धान गेहूँ, उससे कुछ हट कर करें। ये मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है। बलुई दोमट मिट्टी जी, बलुई दोमट मिट्टी है ये। इस पर पानी नहीं लगता है। हमारे प्लाट में पानी बरसता है, तुरंत निकल जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। आज हम एक ऐसे किसान के बीच पहुंच चुके हैं जो परंपरागत खेती को छोड़ व्यावसायिक खेती की तरफ अग्रसर है। इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर के तमकुही क्षेत्र के दुमही गांव में, और हमारे साथ हैं लालजी कुशवाहा जी। लालजी कुशवाहा जी हर साल की भली भांति कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। वहीं इन्होंने इस बार स्ट्रॉबेरी लगाया है और ड्रैगन फ्रूट। लालजी कुशवाहा जी, आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हम कुछ अलग करें खेती में? जैसे हम नया ही हमेशा करते आए हैं। 2090 से हम खेती करते हैं, 1990 से, और हमेशा हम कुछ नया ही करते हैं। तो इस साल और पिछले साल हमको नेट से देख करके ही हमारा दिमाग में आया कि नहीं, अपने यहाँ स्ट्रॉबेरी होता है तो स्ट्रॉबेरी की भी खेती अपने यहाँ किया जाए। तो हमने घूमने के लिए, स्ट्रॉबेरी की जानकारी लेने के लिए औरंगाबाद गए, जो वहाँ ब्रज किशोर मेहता के यहाँ इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। प्रशिक्षण केंद्र है। हाँ, और वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी मिले, वैज्ञानिकों से मिले, उनसे मिले, तब हमको पूरा कन्फर्म जानकारी मिला। और तब उसके बाद से दूसरे साल यहाँ आकर के 2019 में अपने यहाँ खेती की। आपको इंटरनेट से ये जानकारी मिली कि ये स्ट्रॉबेरी लगाया जाए। स्ट्रॉबेरी के अलावा आप क्या ट्राई किए हैं? स्ट्रॉबेरी के बाद ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं। ड्रैगन फ्रूट, हाँ, उसके बाद से एक जुकुनी आता है, वो भी लगाए हैं। बीन्स लगाए हैं। हम व्यावसायिक खेती की ही करते हैं। कितने पौधे लगाए यहाँ स्ट्रॉबेरी के? स्ट्रॉबेरी का इस प्लाट में 15,000 पौधा है। 15,000 पौधा जी। है। पिछले साल भी आप लगाए थे स्ट्रॉबेरी? पिछले साल भी लगाए थे। पिछले साल भी हमारा एक पौधे से 1 किलो तक स्ट्रॉबेरी प्राप्त हुआ है। 1 किलो से आपका पैदावार, एक पौधे से 1 किलो। और इसको आप मार्केट कैसे भेजते हैं? क्योंकि कुशीनगर तो थोड़ा इंटीरियर पड़ता है ये इलाका कुशीनगर में, तो आप मार्केट में कैसे इसको भेजते हैं? अपने संसाधन से हम गोरखपुर ले जाते हैं, और मार्केट अपने स्वयं डील करते हैं हम। अच्छा, स्वयं तरीके से आप इसको बेचते हैं और आगे भेजते हैं। ये बताइए, 15,000 पौधों में लगाने में आपको कितनी लागत लगी? 15,000 लगाने में हमको 2.5 लाख के लगभग रुपया लगा है। 2.5 लाख। और एक पौधा अगर औसत रूप से देखा जाए तो कितना फल दे देता है? एक पौधा अगर औसत रूप से बढ़िया से अगर आप खाद पानी दवा देते हैं तो 1 किलो तक फल दे देगा। 1 किलो तक फल दे देगा। और इसकी सिंचाई व्यवस्था कैसे होती है? सिंचाई इसका ड्रिप इरिगेशन लगा है, नीचे अंदर पाइप लगा है, पाइप से टपक विधि से सिंचाई होती है इसकी। अच्छा, टपक विधि से इसकी सिंचाई होती है। क्या इसके लिए आपको कुछ सरकारी अनुदान मिला है क्या, उद्यान की तरफ से, उद्यान विभाग की तरफ से? उद्यान विभाग से ही हमको यह ड्रिप सिस्टम मिला है, जो नीचे लगा है ड्रिप टपक विधि वाला सिस्टम। यह सरकारी अनुदान से ही मिला है, उद्यान विभाग से मिला है हमको। 90% की सब्सिडी पर मिल रहा है इस समय। अच्छा, 100 रुपये का आपको 10 रुपये देना पड़ा है। जी। और इसके आपको पूरा ये टोटल लागत के साथ साथ देखा जाए तो अगर ड्रैगन फ्रूट आपको आप जोड़ें तो दोनों में मांग किसका ज़्यादा है, ड्रैगन फ्रूट या स्ट्रॉबेरी? नहीं, ड्रैगन फ्रूट का तो वो अपने जगह पर है, और स्ट्रॉबेरी अपने जगह पर है। ड्रैगन फ्रूट जैसे इस साल लगाए हैं तो हमारा दरवाजे से ही सब बिक गया है। और उतना जितना कस्टमर थे हमारे पास, उतना समझिए कि हमारे पास माल नहीं था, फल नहीं था। तो हम 10 दिन 15 दिन पहले नंबर लगाते थे किसान लेने वालों को, तब जाकर के हम सप्लाई दे पाते थे।
इंटरनेट में कैसे आपके दिमाग में कुछ ऐसा चैनल देखते थे आप, जैसे कृषि दर्शन या डीडी किसान, ऐसा कुछ चैनल आप देखते थे क्या? हाँ, हमें जैसे बराबर डीडी किसान देखते हैं। हमारे घर जो टीवी लगा है, टीवी में हमेशा डीडी किसान देखते हैं, क्योंकि हम लोग खेती से ही जुड़े हैं। तो थोड़ा खेती वाला चैनल हम लोग को ज़्यादा लाइक पड़ता है, तो उसी में देख रहे थे। तो ड्रैगन फ्रूट देखा, ड्रैगन फ्रूट जब सर्च किए नेट से तो उसमें स्ट्रॉबेरी भी दिखा। तो हमने सोचा कि स्ट्रॉबेरी पर ही कुछ किया जाए, तो स्ट्रॉबेरी हमने लगाया है पिछले साल से। और क्या कहते हैं कि अगर आपका ये मौसम बदलते रहते हैं, कभी बरसात होती है, कभी तेज़ हवाएं होती हैं, तो उस समय इसका नुकसान ऐसा कुछ होता है क्या मौसम के? हाँ, मौसम में थोड़ा इसका नुकसान है। जैसे पानी बरसता है ना, लगातार अगर 2-3 दिन तक बरसता रह जाए तो इसका फल सड़ने का डर रहता है, वही नुकसान होता है। दूसरा नुकसान नहीं है। इसका व्यवस्था हम लोग टनल से करते हैं जाड़े में, तो फल तो सेफ रहता है, लेकिन बारिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है। बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है। कितने पौधे लगाए टोटल आप? 15,000। 15,000। लालजी जी, ये मिट्टी कौन सी है जिसमें ये फलता फूलता है? ये मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है बलुई दोमट जी, बलुई दोमट मिट्टी है ये। इस पर पानी नहीं लगता है। हमारे प्लाट में पानी बरसता है तुरंत निकल जाता है। इसी तरह की मिट्टी पर स्ट्रॉबेरी होगी। अच्छा, ये बताइए, ये पौधों के बीच में ये जो पॉलीथीन लगाया गया है, इसका क्या उपयोग है? और जरा ड्रिप सिस्टम को विस्तृत रूप से समझाइए। ये जैसे आप देख रहे हैं प्लास्टिक व मल्चिंग पेपर है, इसका नाम मल्चिंग पेपर है। यह 25 माइक्रो का है। इसके अंदर नीचे ड्रिप लगा है जो पानी जड़ के पास इसका देता है। ये मल्चिंग पेपर लगता है तो इसका ये लाभ है कि फल मिट्टी के संपर्क में नहीं जाता है और फल नुकसान नहीं होता है, सेफ बन जाता है। और जो आपके ड्रिप दिखाई दे रहा है, तो ड्रिप का जड़ के पास पानी जाता है, उससे हम लोग खाद देते हैं, दवा भी दे देते हैं जड़ के पास, जिससे हम लोगों का दवा बेकार नहीं, खाद बेकार नहीं जाता है। जितना इसको चाहिए उतना ही खाद हम लोग देते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन का ही डोज हम इसको देते हैं। अच्छा, जो वहाँ मशीन ड्रिप सिस्टम में लगाए हैं, सारा खाद और जो भी कीटनाशक पड़ता है वह पानी के जरिए इस पे छिड़काव नहीं, ड्रिप से जड़ में देते हैं। जड़ में देते हैं। जड़ में देते हैं। और समस्याएं क्या क्या आती हैं इसकी खेती के दौरान? इसकी खेती में थोड़ा सा समस्याएं होती हैं कि पौधा सूखता है ज़्यादा इसमें। तो इसमें कुछ खेत की गड़बड़ी होती है, कुछ नर्सरी से ही कुछ वायरस इसमें आ जाते हैं। जैसे देखिए वो सूखा हुआ है थोड़ा सा, तो यही समस्या है इसमें ज़्यादा। और दूसरा समस्या तो बहुत कम है, वो ऊपर से इलाज हो जाता है इसका। ऊपर से इलाज हो जाता है। ये बताइए, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, किसको कुछ आगे बढ़ाएंगे? जी, बढ़ाएंगे इसको। इस साल जैसे लॉकडाउन है ना, तो लॉकडाउन के चलते इसको हमको ये लगा कि इस साल थोड़ा सा बिकेगा, मार्केट में डाउन रहेगा, इसलिए थोड़ा कम लगाए हैं इसको। हाँ। और पिछले साल इससे ज़्यादा लगाए थे। पिछले साल कितना लगाए थे आप? पिछले साल 1 एकड़ लगाए थे। उसमें आपको क्या लागत लगी और क्या मुनाफा, कुछ बताएंगे? नहीं, पिछले साल तो कुछ हमको नया था, हम फर्स्ट बार लगाए थे, तो कुछ हमको अनुभव कम था इसके बारे में, तो मुनाफा हमको बहुत कम हुआ। लेकिन इस साल थोड़ा सा अर्ली भी लगाए हैं, एक महीना, और इस साल पौधा भी हमारा ठीक है, और इस साल हमको अनुभव भी कुछ हो गया है, तो इस साल हमको लगता है कि मुनाफा हमको बढ़िया होगा। ये बताइए, ये स्ट्रॉबेरी जो खरीद के जाती है, ये आप सीधे मार्केट में देते हैं या कोई टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी से बात करते हैं, या कोई शेक बनाने वाले, जूस बनाने वाली कंपनियों से बात करके वो यहाँ से ले जाते हैं, कि लोकल खरीदार आते हैं? नहीं, हम यहाँ से पैकिंग करके हम सिटी माल, बिग बाज़ार, और उससे ज़्यादा जब होता है तो होलसेल मार्केट में दे देते हैं। होलसेल मार्केट कहाँ है यहाँ पे? गोरखपुर है। अच्छा लालजी जी, ये बताइए कि इसके रखरखाव के लिए आपको कितना समय देना पड़ता है प्रतिदिन? इसमें जैसे रोज़ डेली हम सवेरे आकर के इसमें जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि हमारा पौधा किस पोजीशन में है, क्या इसमें दवा देना है, खाद देना है और पानी देना है। रोज़ हम इसका सवेरे शाम चेक करते हैं इसको। इसके लिए आप अकेले हैं या फिर कुछ लोगों को और रखे हैं? नहीं, इसके लिए मैं अकेले हैं, और इस समय अकेले ही हैं, अपने लेबर वगैरह से काम कराते हैं इसमें। मतलब ऐसा होता है कि अन्य फसलों में कुछ कीट होते हैं, वो कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसमें कौन से कीट होते हैं और क्या विधि से उसको दूर किया जाता है?
जैसे इसमें भी कीट आते हैं, फल छेदक कीट आते हैं जो और फसलों में बैगन वगैरह में लगते हैं, उसमें भी लगते हैं, तो हम उसको दवा से उसको दूर कर देते हैं। दवा से दूर कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, इनकी पत्तियां तो मतलब ये पॉलीथीन जो लगी है इसके बाहर है, तो कुछ छिड़काव के लिए स्प्रे मशीन से कुछ छिड़काव के लिए ऊपर से भी किया जाता है? हाँ, ऊपर से भी किया जाता है। ऊपर से जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट देते हैं, ऊपर से कीटनाशक भी देते हैं, ऊपर से कुछ खाद जैसे 20-20 है, 19-19 है, ऊपर से भी इसका छिड़काव होता है। अच्छा, खाद 20-20-19 यूरिया वगैरह इसमें नहीं पड़ता है? यूरिया, पोटास, सल्फर, जिंक? नहीं, उस तरह नहीं पड़ता है। ये सब माइक्रोन्यूट्रेंट हम ड्रिप द्वारा ही देते हैं इसको। हाँ, सारी चीज़ें डिप से है, स्प्रे से कुछ नहीं पड़ेगा, स्प्रे से कुछ नहीं पड़ेगा। आप अन्य किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके इस मतलब काम से आगे लेके इसको मतलब मजबूती बना के अपना आगे बढ़े? जैसे अन्य किसानों को हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे पारंपरिक खेती जो लोग करते हैं धान गेहूँ, उससे कुछ हट कर करें। आप ये सोचें कि मार्केट में हमारा क्या फसल जो आ रहा है, कौन सी फल आ रही है, कौन सी सब्जी आ रही है, जो बाहर से आ रही है, वो अपने यहाँ होगी कि नहीं होगी। हाँ। वह अगर आपके यहाँ आप पैदा करेंगे तो आप जैसे बाहर से आकर के यहाँ 50 रुपये किलो इस समय बिक रहा है, आप पैदा करेंगे तो आपको 60 रुपये किलो बिकेगा, तो इससे आपका विकास होगा। धान गेहूँ बोने से कुछ नहीं होगा। हाँ। जैसे आपके कहने का मतलब है ब्रोकली या शिमला मिर्च या फिर जिमीकंद, ये सब चीज़ें यहाँ के किसान ट्राई करें, उपयोग करें। लेकिन अच्छा ये बताइए, ये फसल, इन सब फसलों के लिए मिट्टी की भी तो गुणवत्ता होनी चाहिए कि वो उस जगह पे वो फसल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वहाँ ह्यूमस इतना मौजूद है, उर्वरक शक्ति खेत की है या नहीं है, इस सब चीज़ों को भी तो मायने रखना, देखना पड़ेगा। नहीं, उर्वरा शक्ति तो आप खुद जब आप पढ़े लिखे होंगे ना, पढ़े लिखे ही किसान इस खेती को कर पाएंगे। जो अनपढ़ हैं वो पारंपरिक ही खेती कर पाएंगे। इसमें देखिए, जब आपकी खेती की उर्वरा शक्ति कम है, मिट्टी जांच कराइए, उसमें अच्छा, मृदा परीक्षण हाँ हाँ, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी मिट्टी में क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद से आप गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केंचुए की खाद उसमें दे करके अपनी ज़मीन को बढ़िया बना लीजिए, मजबूत बना लीजिए, आपके खेत में कोई भी फसल होगा। कंपोस्ट पिट और ये वर्मी कंपोस्ट पिट। हाँ हाँ, वर्मी कंपोस्ट जैसे मवेशी खाद है, गोबर की खाद है, वो सब जमीन को उर्वरा शक्ति बढ़िया बना देता है ना, उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट ज़्यादा होता है। और ये आप डाई यूरिया पोटास देंगे तो आपका ज़मीन धीरे धीरे खराब होता जाएगा। हाँ, उसमें ह्यूमस मरते जाएंगे और फिर आपके खेत के उर्वरक शक्तियाँ कम होती जाएंगी। हाँ, हमारे देखिए इसमें ठंडक है, इसमें भी कहीं कहीं केंचुआ है इस समय खेत में। अभी भी केचुआ है? हाँ, अभी भी हमारे में कहीं कहीं केंचुआ दिखाई देंगे जाड़े में, इसमें वो बरसात में दिखाई देते हैं लोग के, लेकिन हमारे खेत में अभी भी दिखाई देंगे केंचुआ आपके। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे लालजी कुशवाहा से। बने रहिए न्यूज़ नशा के साथ, सहयोगी अनुकूल के साथ विभांशु। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।